हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल। तो आज की वीडियो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिरोध से संबंधित तमाम जानकारियां कि प्रतिरोध होता क्या है, कैसे वर्क करता है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सारी वीडियो में हम पढ़ेंगे हर एक चीज़ को बड़े बेसिक से, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। प्रतिरोधक क्या है? पदार्थ का वह भाग जो धारा के प्रभाव में रुकावट पैदा करे। पदार्थ का वह भाग जो धारा के मार्ग में, यानी कि जो धारा का प्रवाह होगा ना, उसके मार्ग जो होगा उसमें रुकावट पैदा करता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है, यानी कि रजिस्टर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध की। उसके जो अंदर का जो गुण है, जो रुकावट पैदा करता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, उसका जो अंदर का जो गुण है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करने का जो गुण है, अंदर का जो गुण क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ठीक, वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाया जाएगा? प्रतिरोधक। और जो उसके अंदर का गुण है, यानी कि जो रुकावट करता है, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। प्रतिरोधक के मुख्य गुण क्या है? तो हर एक चीज का, आप कितने भी मेटेरियल ले लो या कितने भी मेटल या कोई भी धातु ले लो, एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। क्या? एक तो आपको सरलता से उपलब्ध हो जाना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि आप पूरे मार्केट में घूम ले तो मिल लेना। ठीक है, एक तो सस्ता होना चाहिए और मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो। तो प्रतिरोध के मुख्य गुण: सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो, वाट क्षमता अधिक हो, तापमान से प्रभावित न हो, तापमान गुणांक कम से कम हो। मैग्नीन एक ऐसा है जिसका तापमान गुणांक बहुत कम होता है, तापमान लगभग शून्य होता है। इससे तापमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए तापमान से प्रभावित नहीं होता। सॉरी दोस्तों। उसके बाद प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, एनटीसी, पीटीसी। एनटीसी की फुल फॉर्म होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनके बारे में हम तमाम जानकारी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना कार्बन प्रतिरोध के बारे में। ये जितनी भी चीजें आपको हम एक उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने किसी अलग लैंग्वेज में लिखी हो, बहुत शुद्ध और नॉर्मल ही लैंग्वेज में लिखी है। तो करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। उसके बाद देखते हैं हम कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जो होता है, वाट क्षमता 1/8 से 2 वाट तक होती है। मिलकर बना होता है कार्बन प्लस ग्रेफाइट के महीन चूर्ण, जो अचालक बंधन से जोड़कर। उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसका यूज होता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल इत्यादि। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नियत मान कार्बन प्रतिरोध, नंबर 2 परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध। ये स्थिर होता है, इसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते। जो परिवर्तित होता है, इसके मान को आप एडजस्ट कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके मान को हम फिक्स रखते हैं। ये इसका जो मान है ऑलरेडी फिक्स होता है, इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ना घटा सकते हो ना ही बढ़ा सकते हो। जो इसकी वैल्यू होती है प्रॉपर, वही इसकी वैल्यू रहती है। उसके बाद ये कुछ आकार में इस तरीके से होता है। ये इसकी कनेक्टिंग वायर होती है, कनेक्टिंग लीड बोल देते हैं। ये टीन आलेपित तांबे से निर्मित होती है। जो तांबा होता है, तांबे को ऊपर टीन का आलेप कर देते हैं, यानी कि टीन आलेपित तांबे से निर्मित होती है ये। उसके बाद बात करते हैं जो नियत मान की होती है, वाट क्षमता 1/8 से 2 वाट तक के होते हैं। देखो, वाट का मतलब क्या होता है, इसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। अभी बताते हैं हम। 1 वाट से 1 ओम से 50 मेगा ओम तक इसकी क्षमता होती है। परिवर्तित मान आप इसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, यानी कि एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था छत के पंखे का रेगुलेटर, आप उसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेगा, जो मेगा है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मेगा की वैल्यू आपको बतानी है। उसके बाद इसकी वाट क्षमता की बात करें तो 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होता है। ठीक है, और जो फिक्स वैल्यू की बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ प्रतिरोध है जो कि फिक्स वैल्यू की होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल फिक्स वैल्यू की है, इसे आप घटा और बढ़ा नहीं सकते। देखिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारे पास तमाम प्रतिरोध है जो बिल्कुल फिक्स वैल्यू की होती है। देखते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध के बारे में। वायर बाउंड प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का होता है। एक कुछ अलग पदार्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे कि ये मार्कर है, इसमें एक तार लपेट लिया जाता है।
उस तार का जो गलनांक है वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, वो जो तार है आपका नाइक्रोम का, टंगस्टन का भी होता है, मैग्नीन का भी हो सकता है, यूरे का भी हो सकता है। यानी कि ये जो आपका है किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप जैसे देख पा रहे हैं जो कुचालक पदार्थ चीनी मिट्टी, पार्श्वनील सिरेमिक या बेकलाइट का होना चाहिए। ठीक है, जो तार है उसका गलनांक कुछ होना चाहिए। उपयोग की बात करते तो आप देख रहे हैं नाइक्रोम और टंगस्टन के तार का भी कर लेते हैं नियत मान का। और एक होता है परिवर्तित मान वायर बाउंड, जैसे कि अभी हर में होते हैं वायर बाउंड में, तो इससे पहले जो आपने पढ़ा कार्बन टाइप का उसमें भी थे। इसकी जो वैल्यू होती है 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होती है। क्षमता की बात करें तो 50 वाट। उपयोग बात करें उद्योगों में जो कारखाने होते हैं उनमें अधिक क्षमता वाले प्रतिरोध के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। परिवर्तित वायर बाउंड प्रतिरोध कैसे होता है? आकृति चंदाकार होती है, क्षमता 5 ओम से लेकर 5 के किलो ओम तक, क्षमता 50 वाट तक। उपयोग रेगुलेटर के रूप में। रेगुलेटर का मतलब होता है जैसे कि आप रेगुलेटर को एडजस्टेबल कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एनटीसी की और उसके बाद पीटीसी की। एनटीसी क्या है और पीटीसी क्या है यही देख लेते हैं। ठीक है, एनटीसी में ज़्यादा कुछ नहीं है। एनटीसी तो देखो आपका लिखा हुआ है, आपको लिखना है पीटीसी। पीटीसी पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो आपको सही दिख पा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एनटीसी में क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा प्रतिरोध घटेगा। यहाँ से क्या है? टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटा तो टेम्परेचर घटा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ये आज हमने जो बताया था वे सब लगभग हो गए हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रह गए हैं, जैसे कि थर्मिस्टर है, एलडीआर है, ठीक है, तुम्हारा एक वीडीआर है, ठीक है, वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। तो वीडीआर है, एलडीआर है, और तुम्हारे ये बोर्ड वाले जैसे कि अभी हमने आपको दिखाए थे ये कलर कोडिंग वाले, कि इनकी कलर कोडिंग का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो कल हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे इसको बैंड को हम चेक करते हैं। 4 बॉन्ड का क्या, अगर 4 बैंड का है तो कैसे फाइंड करेंगे, 5 बैंड का तो कैसे करेंगे, और 6 बैंड का तो कैसे करेंगे। तो कल की वीडियो में यदि आप आओगे तो पहले ये वाली वीडियो को आपको कंप्लीट देख के आना पड़ेगा, उसके बाद ही कल वाली वीडियो को आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। धन्यवाद।